नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। जहां हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के बारे में और विस्तार से जानेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप तुला राशि से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक आपने किन परिस्थितियों का सामना किया, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, कौन से अवसर आपके पास आए और सितंबर 2025 से आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको एक गहरी समझ मिल जाएगी कि इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगी और आप किस तरह से अपने जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेकर सफलता हासिल कर सकते हैं। तुला राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये लोग संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं। रिश्तों में, कामकाज में और अपने निजी जीवन में ये हमेशा संतुलन ढूंढते हैं। लेकिन साल 2025 की अब तक की यात्रा आपके लिए इतनी आसान नहीं रही। कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन हो गया है। कुछ महीनों में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो कुछ महीनों में रिश्तों में उलझनें आईं। करियर और कामकाज के मोर्चे पर कभी अचानक अवसर मिले तो कभी अजीब सी रुकावटें सामने आईं। खास तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए थोड़े भारी साबित हुए क्योंकि उस समय शनि की वक्री चाल ने आपके जीवन में पुराने मुद्दों को फिर से सामने ला दिया। आपने महसूस किया होगा कि बीते हुए समय के कुछ मामले दोबारा खुल रहे हैं, चाहे वे रिश्तों से जुड़े हों, काम से या फिर पैसों से। लेकिन दोस्तों, सितंबर 2025 का महीना इस मायने में अलग है कि यह आपको नया उत्साह, नई ऊर्जा और आगे बढ़ने का साहस देने वाला है। इस महीने की शुरुआत एक खगोलीय घटना से हो रही है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब भी चंद्र ग्रहण आता है तो यह हमारे भीतर की भावनाओं को झकझोर देता है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण रिश्तों और निजी जीवन से जुड़ी सच्चाइयों को सामने लाएगा। कई लोग अपने पुराने रिश्तों के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। कुछ लोगों को अपने जीवन साथी या प्रेमी से जुड़े मुद्दों में स्पष्टता मिलेगी। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके तुरंत बाद सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब 13 सितंबर को मंगल का प्रवेश तुला राशि में होगा। मंगल जब आपकी राशि में आता है तो वह आपके व्यक्तित्व को ऊर्जावान बना देता है। आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपके भीतर काम करने की एक नई ललक पैदा होगी। लेकिन इसके साथ ही गुस्सा और अधीरता भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि आपको इस समय संतुलन बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो आप अपने करियर में, अपने व्यापार में और अपने निजी जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे गुस्से और अधीरता में बदलने दिया तो टकराव और परेशानियां बढ़ सकती हैं। मध्य सितंबर में जब शुक्र और बुध अपनी चाल बदलेंगे तो आपके जीवन में संचार, प्यार और सामाजिक रिश्तों के मामले सक्रिय हो जाएंगे। आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, आपकी बातों में असर बढ़ रहा है और आपको अपने विचार प्रकट करने के मौके मिल रहे हैं। यह समय उन लोगों के लिए बेहद खास होगा जो मीडिया, लेखन, संवाद या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। आपके लिए यह समय खुद को साबित करने का है। सितंबर के आखिरी हिस्से में 21 तारीख को एक और बड़ा खगोलीय बदलाव होगा, यानी आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा नए आरंभ और बदलाव का संकेत देता है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि जल्दबाजी में बड़े कदम न उठाए। इस समय आपको बेहद सतर्क रहना होगा। हम बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी धन और संपत्ति। हर इंसान की जिंदगी में पैसा एक अहम भूमिका निभाता है और तुला राशि वालों के लिए तो यह और भी जरूरी है क्योंकि आप लोग हमेशा जीवन में संतुलन चाहते हैं। बिना आर्थिक स्थिरता के संतुलन बना पाना मुश्किल हो जाता है। सितंबर 2025 में पैसों के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मंगल के आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। कभी किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है तो कभी कोई सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है।
ऐसे में अगर आपने पहले से बचत नहीं की है तो परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इस महीने बुध और शुक्र का सहयोग आपके लिए नए वित्तीय अवसर ला सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें किसी नए सौदे से लाभ हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी सैलरी बढ़ने या बोनस मिलने की संभावना बन रही है। पर याद रखिए, यह समय अंधाधुंध खर्च करने का नहीं है। ग्रहण के समय के आसपास किसी बड़े निवेश से बचें, और अगर निवेश करना ही पड़े तो अच्छी तरह सोच समझकर किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही करें। अब आते हैं करियर और कामकाज पर। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बेहद सक्रिय रहेगा। मंगल का प्रभाव आपको काम में तेजी देगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह समय आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय आपको अच्छे मौके दे सकता है, खासकर मध्य सितंबर से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक। लेकिन ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और फिर फैसला लें। जो लोग अपने करियर में लंबे समय से ठहरे हुए महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह महीना नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को सराह सकते हैं और आपको जिम्मेदारी वाले काम मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही यह समय आपके धैर्य और टीम वर्क की परीक्षा भी लेगा। अगर आपने अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखा तो आपकी छवि और भी मजबूत होगी। लेकिन अगर आपने गुस्से या अधीरता में कोई गलती कर दी तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों और शादी की। तुला राशि का स्वभाव ही रिश्तों पर आधारित है। आप लोग बिना रिश्तों और सामाजिक जीवन के अधूरे महसूस करते हैं। सितंबर का महीना आपके रिश्तों में गहराई और बदलाव लेकर आएगा। चंद्र ग्रहण की वजह से पुराने रिश्तों के छुपे हुए सच सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में लंबे समय से उलझे हुए हैं तो अब यह तय करने का समय आ गया है कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। कुछ लोगों के लिए यह समय ब्रेकअप का हो सकता है, लेकिन यह ब्रेकअप आपके लिए राहत भी लाएगा, क्योंकि यह आपको नए रास्ते खोलने का मौका देगा। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना भावनात्मक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत गहरी नजदीकी महसूस होगी तो कभी किसी बात पर बहस हो सकती है। मंगल का असर आपके रिश्तों में थोड़ी गर्माहट और टकराव ला सकता है, इसलिए इस समय संयम रखना बेहद जरूरी है। गुस्से में कही गई बातें रिश्ते को चोट पहुंचा सकती हैं। अगर आप शांत रहेंगे और संवाद को बेहतर बनाएंगे तो आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। अविवाहित लोग जो किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए मध्य सितंबर से समय अच्छा रहेगा। कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है या किसी पुराने परिचित के साथ नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ग्रहण के आसपास जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन का कोई भी पहलू पूरी तरह से संतुलित नहीं रह सकता। सितंबर 2025 में तुला राशि वालों को सेहत के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मंगल जब आपकी राशि में आता है तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही यह ऊर्जा कभी-कभी शरीर पर दबाव भी डाल देती है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा उत्साह में काम करने लगते हैं तो थकान, चिड़चिड़ापन और छोटी-मोटी चोटें जल्दी हो जाती हैं। यही स्थिति इस महीने आपके साथ हो सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि ज्यादा मेहनत और तनाव के बीच शरीर को आराम भी उतना ही जरूरी है। अगर आप व्यायाम करते हैं तो इस समय चोट से बचने के लिए वार्म अप पर ध्यान दें। लंबे समय से जिन लोगों को घुटनों, पीठ या सिरदर्द जैसी परेशानियां हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण के आसपास मानसिक बेचैनी और नींद की दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए प्राणायाम, ध्यान और नियमित दिनचर्या आपके लिए इस महीने बेहद जरूरी होगी। अब आते हैं परिवार पर। तुला राशि वालों के लिए परिवार हमेशा प्राथमिकता में रहता है और सितंबर में परिवार से जुड़ी कुछ खास घटनाएं सामने आ सकती हैं। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस महीने घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। खासकर बुजुर्गों की देखभाल करने की जरूरत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर परिवार में किसी शुभ कार्य या समारोह की संभावना भी बन रही है। यह कोई सगाई, शादी या गृह प्रवेश जैसा कार्यक्रम हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में भी इस महीने उतार चढ़ाव रह सकते हैं।
कभी वे आपकी मदद करेंगे तो कभी किसी छोटी बात पर गलतफहमी हो सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि बातों को दिल पर न लें और धैर्य के साथ परिस्थिति को संभालें। माता पिता से भी संवाद बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इस महीने उनका आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अब बच्चों की बात करें तो यह महीना बच्चों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का असर बच्चों के मूड पर पड़ेगा। पढ़ाई में ध्यान की कमी या शरारतें बढ़ सकती हैं। माता पिता के रूप में आपको धैर्य और समझदारी से उन्हें संभालना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटे मोटे संक्रमण या मौसमी बीमारी का खतरा रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मध्य सितंबर के बाद बच्चों के पढ़ाई और खेलों में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। जीवन का हर महीना अपने साथ चुनौतियां और अवसर लेकर आता है। ज्योतिष हमें पहले से यह समझने का अवसर देता है कि किन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है और कहां पर नए दरवाजे खुल सकते हैं। सितंबर 2025 में तुला राशि वालों के लिए भी यह महीना कुछ बड़ी चुनौतियां और साथ ही सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चुनौतियों की। इस महीने सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने संतुलन बनाए रखने की होगी। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि कभी करियर पर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा तो कभी परिवार की जिम्मेदारियां आपको घेरे रहेंगी। ऐसे में आपको यह तय करना मुश्किल होगा कि किसे प्राथमिकता दें। अगर आप पूरी तरह से काम में डूब गए तो परिवार नाराज हो सकता है, और अगर परिवार पर ध्यान ज्यादा दिया तो काम में रुकावट आ सकती है। यही असली परीक्षा है और तुला राशि वाले इस संतुलन के लिए जाने भी जाते हैं। दूसरी चुनौती है धैर्य और गुस्से पर नियंत्रण। मंगल आपकी राशि में रहते हुए आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन यह ऊर्जा अगर गुस्से में बदल गई तो नुकसान पहुंचा सकती है। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मियों या घर में जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस से बचें। यह समय है जब आपके शांत स्वभाव की परीक्षा होगी। तीसरी चुनौती है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ग्रहण के समय अनावश्यक खर्च और अचानक आने वाले खर्चे आपकी बचत को हिला सकते हैं। अगर आपने पहले से योजना नहीं बनाई तो महीने के अंत तक आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं अवसरों की। इस महीने आपके सामने जो सबसे बड़ा अवसर है वह है करियर में नई दिशा पाने का। जो लोग लंबे समय से एक ही जगह टिके हुए थे और आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा था, उनके लिए यह महीना नई उम्मीदें लेकर आएगा। कोई नया प्रोजेक्ट, नई नौकरी या व्यापार का नया मौका मिल सकता है। अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करेंगे तो यह आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। दूसरा अवसर है रिश्तों में नई शुरुआत का। अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है। वहीं शादीशुदा लोग अगर रिश्तों में तनाव महसूस कर रहे थे तो उन्हें सुधार का मौका मिलेगा। चंद्र ग्रहण भले ही कुछ सच्चाइयां सामने लाए, लेकिन उन सच्चाइयों को स्वीकार करने के बाद आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। तीसरा अवसर है आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का। ग्रहण के समय अक्सर मन बेचैन होता है, लेकिन अगर आप इस बेचैनी को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में बदल दें तो यह आपके जीवन में गहरी शांति और संतोष ला सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय आत्मविकास का भी है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनौतियां और अवसर दोनों ही आपके सामने होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन्हें कैसे देखते हैं और कैसे संभालते हैं। अगर आपने धैर्य, संतुलन और समझदारी का परिचय दिया तो चुनौतियां भी आपके लिए सीख बन जाएंगी और अवसर आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेंगे।